दोस्तों, ये कहानी फ्यूचर की दिखाई गई है, जहां दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर तेल और जितने भी एनर्जी के सोर्सेस थे वो खत्म होने की कगार पे है। इसलिए लूनर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने चांद पर एक बेस बनाया है, क्योंकि चांद पर हीलियम 3 मौजूद है। इसकी मदद से पृथ्वी की हर एनर्जी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये हीलियम 3 पृथ्वी पर नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से पैदा होता है, जो कि पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जिस वजह से पृथ्वी तक नहीं आ पाती, जो कि चांद पर हीलियम 3 है। और मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से लोगों ने यहाँ अपना एक बेस बना लिया है और बड़े बड़े हार्वेस्टर की मदद से चांद की सतह पर माइनिंग कर हीलियम 3 को निकालने का प्रोसेस किया जाता है। करीब 70% एनर्जी मिल जाती है। अब किसी को तो चांद पर इस पूरे प्लेन की देखरेख करनी होगी, तो बस इसके लिए सेम्बेल नाम के एक आदमी को छोड़ दिया गया है, जो कि चांद पर करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ हर एस्ट्रोनॉट 3 साल के लिए आता है। जब सेम्बेल चांद पे गया था तो उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी और अब सेम्बेल की एक बेटी है। लेकिन सेम्बेल इनसे लाइव चैट नहीं कर पाता, क्योंकि चांद पर जिस सैटेलाइट की मदद से बात की जा सकती है वो खराब है। लेकिन सेम्बेल को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कंपनी इसे ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं। सैम अपनी फैमिली को एक और मैसेज भेजता है, जिसका जवाब काफी दिनों के बाद आता है। अब सैम के पास सिर्फ 2 हफ्तों का समय है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के पास पृथ्वी पर वापस जा सकता है। यहाँ पर सैम का ध्यान रखने के लिए एक आर्टिफिशियल मशीन है, जिसका नाम है घटी। इस सुनसान जगह में घटी ही सैम का एक अकेला दोस्त है। सैम के लिए सेल में हर तरह की सुविधा है। सैम सिर्फ तभी बाहर जाता है जब हीलियम के कंटेनर भर जाते हैं, जिन्हें वो पृथ्वी की तरफ लॉन्च कर देता है। अकेले रहने की वजह से सैम की दिमागी हालात थोड़ी खराब होने लगती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका हाथ गर्म पानी से जल जाता है। हालांकि ये लड़की सिर्फ सैम का वहम थी। जब सैम हीलियम से भरा कंटेनर लेने के लिए बाहर जा रहा होता है तो उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर सैम का ध्यान भटक जाता है और यह हार्वेस्टर के अंदर जाने के बजाय उससे टकरा जाता है और यही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब सैम की आंखें खुलती हैं तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। इस पर घटी बताता है कि तुम सेल के अंदर हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, कि तुम्हें याद है। सैम को कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद सैम अपने बिस्तर से उठता है, लेकिन उसे चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तभी सैम देखता है कि घटी किसी से लाइव बात कर रहा है। घटी लोगों को बताता है कि एक्सीडेंट में हमने गाड़ी और हार्वेस्टर गंवा दिया। ये सुनकर टीम के 2 लोग बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। जब सैम घटी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो घटी बताता है कि लाइव कम्युनिकेशन काम नहीं करता, इसलिए मैं लूनर इंडस्ट्रीज को एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा था। अगले दिन सैम काफी बेहतर हो जाता है और तैयार होकर बेस के मेन गेट से बाहर आने लगता है, लेकिन डोर लॉक था। इसलिए सैम घट्टी को बताता है कि बाहर हमारा एक हार्वेस्टर खराब है, इसलिए मुझे बाहर जाना है। घट्टी सैम से कहता है कि ठीक है, मैं कंपनी को बता देता हूँ। अगले दिन कंपनी की तरफ से रिकॉर्डर वीडियो टेप भेजा जाता है, जहाँ सैम को बाहर जाने से मना किया जाता है, क्योंकि सैम की तबीयत ठीक नहीं थी। ये दोनों मेंबर सैम से कहते हैं कि इस हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए हम जल्दी से किसी को भेज देंगे। ये सब सुनकर सैम को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और यह टीम इसे बच्चों की तरह ट्वीट करती है, क्योंकि सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए सैम स्टेशन में एक फॉल्ट करता है, जिसे रिपेयर करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर घट्टी आ जाता है और सब ठीक कर देता है। सैम कहता है कि मुझे इसे सही करने बाहर जाना है, लेकिन घट्टी को डोर ओपन करने की परमिशन नहीं होती। लेकिन सैम के जिद करने पर घट्टी दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद सैम अपना सूट पहनकर चांद की ठीक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जब वो रोवर के अंदर देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सैम का हमस्कल था। सैम इसे लेकर बेस में आ जाता है और घटी से इसके बारे में पूछता है। घटी बताता है कि ये सैम है। इसके बाद ये सब मेडिकल रूम में ले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सैम ए है, जिसका हाथ शुरुआत में गर्म पानी से जल गया था और अब भी इसके हाथ पर बैंडेज बंधी हुई है। यानी अब यहाँ पर 2 सैम हैं। सैम ए जब दूसरे सैम को देखता है तो उसे यही लगता है कि उसे जिस तरह लड़की दिखती थी, ठीक उस तरह उसे अपना हम शक्ल भी नजर आ रहा है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। सैम ए जब अपने हम शक्ल को देखता है तो उसे यही लगता है कि वो बिल्कुल रियल है और यह उसका क्लोन है। ऐसे ही सैम बी को भी लगता है। दोनों ही अपने आप को रियल समझते हैं, इसलिए दोनों के बीच में काफी बहस भी हो जाती है। सैम को यहाँ लगता है कि जरूर इस बेस में और भी क्लोन है, क्योंकि जब सैम का बाहर एक्सीडेंट हुआ तो इसके अंदर आंख खुल गई थी और फिर किसी भी इंसान का धरती से इतना ज्यादा जल्दी आना नामुमकिन है। इसलिए वो बेस की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच घटी सैम ए को बताता है
यानी बैंडेज वाले को, कि मैंने सैम बी को धरती पर यह जानकारी भेजने से रोक दिया था कि तुम अब भी इस एक्सीडेंट वाली जगह पर हो और जिंदा हो। इसके बाद दोनों सैम में खूब लड़ाई होती है। सैम ए बहुत ही सिंपल और शांत था, इसलिए वो गर्टी को सब बता देता है कि मैं सैम के साथ लड़कर आया हूँ। सैम एक गर्टी से पूछता है कि क्या मैं वाकई में क्लोन हूँ। इस पर गर्टी बताता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, जब 3 साल पहले तुम्हें जगाया था तो तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे। गर्टी कहता है कि वो झूठ था, क्योंकि जब भी किसी क्लोन को जगाया जाता है तो उसे यही कहा जाता है, यानी यहाँ सैम ए और सैम बी दोनों ही क्लोन हैं। ये जानने के बाद सैम कहता है कि क्लोन होने के बावजूद भी मुझे अपनी पत्नी क्यों याद है। इसको गर्टी कहता है क्योंकि असली संबल की यादों को तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट किया गया था, इसलिए तुम्हें असली सैम की बीबी याद है। यह सुनकर सैम बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि सैम के डीएनए और उसकी यादों से बनाया हुआ एक क्लोन है। इसके बाद सैम बी के पास जाता है, जहां सैम बी कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर तुम्हारे पास नहीं जाने दिया गया। साथ ही वो लाइव कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, लेकिन सैम को यकीन नहीं होता क्योंकि सैटेलाइट खराब थी और धरती पर बात करना इम्पॉसिबल था। इस पर सैम कहता है कि हो सकता है वो लाइव चैट नहीं बल्कि रिकॉर्ड मैसेज हो, लेकिन सैम भी कहता है नहीं, घटी रिप्लाई दे रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लूनर इंडस्ट्रीज ने ये सब किया हो ताकि हम धरती पर किसी से इंटरेक्ट ना कर सके। इसी बीच इन्हें धरती से एक मैसेज मिलता है, जिससे पता चलता है कि अगले 11 घंटे में चांद पर एक रेस्क्यू टीम हार्वेस्टर ठीक करने वाली है। इसके बाद ये दोनों सेल से बाहर निकलकर अलग अलग दिशा में जाते हैं। जान कुछ दूरी पर एक बड़ा सा एंटीना देखता है। दरअसल ये सिग्नल जाम करने के लिए था। अब ये दोनों भी समझ चुके थे कि यह सब इसी कंपनी का किया धारा था, ताकि हम धरती पर किसी से बात ना कर सके। इसी बीच सैम, जो कि यहाँ 3 साल पूरे करने वाला है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वह बेस में आ जाता है। और जो वो वोमिट कर रहा था तो देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। ये देखकर सैम काफी घबरा जाता है और यह सब क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए पुराने डेटा को चेक करता है। अब यहाँ पासवर्ड था, जिस वजह से वह इसे लॉगिन नहीं कर पाता, तो अभी गर्टी यहाँ कर पासवर्ड डाल देता है, जिसके बाद सिस्टम ऑन हो जाता है। यहाँ सैम को कुछ पुराने क्लोज के पिक्चर और वीडियो देखता है। इनकी भी 3 साल के बाद तबीयत खराब होने लगती है। अब सैम को 3 साल बाद पृथ्वी पर घर भेजा जाएगा, लेकिन इन्हें स्लीपिंग चैम्बर में सुलाया जाएगा। जब इनकी बॉडी अंदर चली जाएगी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हर एक के साथ किया जाता है। सैम को इन सब से बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं बल्कि क्लोन था, जिसका 3 साल के बाद तय है। इसी बीच सैम सोचता है कि यहाँ क्लोन कहाँ होते हैं, इसीलिए वह इस चैम्बर में जाता है जहाँ सबसे पहले उसकी आंख खुली थी। चारों तरफ देखने के बाद उसे एक बेसमेंट नजर आता है। अब सैम भी इसके अंदर जाता है। ये दोनों देखते हैं कि यहाँ बड़े बड़े ड्रोन में इनके ही जैसे बहुत से क्लोन रखे हुए हैं। घटी से पूछता है कि तुमने मुझे पासवर्ड क्यों बताया। इस पर घटी कहता है कि मैं यहाँ आप लोग की हेल्प के लिए हूँ। इसके बाद सैम बाहर चला जाता है और अपनी बीबी को लाइव कॉल करता है, जिसे उसकी 15 साल की बेटी उठाती है। वो बताती है कि माँ की 15 साल पहले डेथ हो गई। सैम पूछता है पर कैसे। इस पर यह बच्ची अपने फादर यानी कि रियल सैम्बल को बुलाती है, जिसे देखते ही सैम कॉल कट कर देता है। सैम बेस पर जाता है और अपने बीबी की डेथ से काफी दुखी होता है। हालांकि ये क्लोन था, लेकिन फैमिली की यादें इसके अंदर समय हुई थी सैम बी को। जो मालूम पड़ता है कि उसकी बीबी मर चुकी है, तो वो घटी के पास जाता है, उसे एक नए क्लोन को जगाने के लिए कहता है। हालांकि ये रूल्स के खिलाफ था, घटी के मना करने पर भी सैम बी इसे अपनी बातों में ले लेता है और कहता है कि वो कुछ देर में हमें मार देंगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो। ये सुनकर घटी कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ, इसलिए वो एक और क्लोन को उठा देता है और अब बेस में 3 क्लोन होते हैं। दरअसल सैम बी ने तीसरे क्लोन को इसलिए उठाया था ताकि वो हीलियम के कंटेनर के साथ सैम को धरती पर उसकी फैमिली के पास भेज सके, क्योंकि 3 साल सैम इसी पल का इंतजार कर रहा था। वही जो तीसरा क्लोन था, सैम बी एक्सीडेंट वाली जगह पर रख देगा ताकि किसी को पता न चले। सैम की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो धरती पर भी जाने से मना कर देता, क्योंकि लूनर इंडस्ट्रीज ऐसे ही क्लोन बनाती है जो सिर्फ 3 साल तक जिंदा रहते हैं। इसलिए सैम कहता है कि तुम मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर छोड़ आना, और जो तीसरा क्लोन है उसे अपनी जगह रखकर खुद पृथ्वी पर चले जाना। सैम भी ऐसा ही करता है और सैम को छोड़कर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करता है। सैम बी के पास सिर्फ 40 मिनट थे, इसलिए वो हीलियम का सिलेंडर लेकर कंटेनर में जाने लगता है, जिसे वो धरती की तरफ लॉन्च करेगा। लेकिन तभी घटी यहाँ आकर कहता है कि मेरी मेमोरी मिटा दो, इसके अंदर सब कुछ सेव है, जो भी तुम लोगों ने किया है। यह देखकर सैम भी घटी को रिब्यूट कर देता है और खुद कंटेनर को कमांड देकर हीलियम कंटेनर में छुप जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाते हैं
और जैसा कि इन्हें पता था कि सैमे का एक्सीडेंट हो गया है, तो इन्हें ये उसी रोवर में मिलता है जो कि अब मर चुका था और अंदर सेल में नया क्लोन सैम बी की जगह पर होता है। वही हीलियम जिसमें सैम बी था वो पृथ्वी के लिए निकल चुका था और वह पृथ्वी पर जाकर लूनर इंडस्ट्रीज का सारा सच बता देता है। दरअसल ये लोग दोस्तों इसलिए क्लोन बनाते थे ताकि कम खर्च हो सके, क्योंकि किसी इंसान का चांद पर इतने लंबे समय तक रहना नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने सिर्फ 3 साल के लिए क्लोन के प्रोग्राम को एक्टिव किया था, जिसके बाद ये उसे खत्म कर देते हैं। यह जानने के बाद लूनर इंडस्ट्री के शेयर्स गिर जाते हैं। पृथ्वी पर रियल सैम्बल भी अपनी बच्ची के साथ रहता है और यही कहानी की एंडिंग हो जाती है।